वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं मरियम से, जिन्होंने बखूबी से पहला लेवल पार कर लिया है। उनकी सारी लाइफलाइन अभी भी मौजूद है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल की, जो है दूसरा लेवल। हाँ मरियम, श्योर, रेडी, फुल कॉन्फिडेंट के साथ? अब नर्वस नहीं हो ना? दूसरा लेवल का पहला क्वेश्चन मरियम ये रहा आपके सामने। किस नबी की माँ पर वही नाजिल हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हजरत याहया अलैहिस्सलाम। किस नबी की माँ पर वही नाजिल हुई? क्या लगता है आपको? ए लगता है। आपको लगता है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम? हाँ। मरियम, आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी मौजूद है। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं या आपको अंदाजा नहीं, आपको सजेशन दूंगी कि आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। मैं लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? फ्लिप। फ्लिप। आप फ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। फ्लिप में मरियम होता क्या है कि ये सवाल फ्लिप हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा, आपके सामने आएगा एक नया सवाल। ठीक है। कंप्यूटर, मरियम फ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये सवाल को फ्लिप कर दीजिए और हमारे सामने रखिए एक नया सवाल। लेकिन मरियम, जस्ट इन केस अगर आपको गेस करना होता, क्योंकि हमें ऑडियंस को बताना है कि सही जवाब क्या है, तो आप किससे गेस करती? हजरत नूह। आपको लगता है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम? महफूज कर दो। चलिए देखते हैं कि सही जवाब होता है या नहीं। कंप्यूटर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए, बताइए कि सही जवाब है या नहीं। रॉन्ग आंसर। सही जवाब है सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी वालिदा पर को वही नाजिल हुई थी। अच्छा हुआ आपने फ्लिप कर दिया, वरना आपका जवाब गलत होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो फ्लिप हो चुका है सवाल, वो है एक ऑडियो। आपके सामने आपके लिए एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, आपको वो सुनना है गौर से और पहचानना है कौन सा सूरा है। ठीक है, कंप्यूटर प्ले दी ऑडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت। आपके ऑप्शंस है ए सूरे आला, बी सूरे जिलजाल, सी सूरे कुरैश या फिर डी सूरे शम्स। क्या लगता है? सी सूरे कुरैश महफूज कर दूं? हाँ। कंप्यूटर, सी सूरे कुरैश को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। वेरी गुड, सूरे कुरैश इज द राइट आंसर। आपने सुना है, आपने पढ़ा है कुरान, यानी कि आपको याद है। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इतनी सी उम्र में आपको याद है कि कौन सा सूरा है। अक्सर बड़े बड़े जो यहाँ पर आते हैं वो भी भूल जाते हैं, उनको भी पता नहीं होता सही जवाब क्या है, बट आपको पता था सूरे कुरैश। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सही जवाब दिया। चलिए इसी कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जा चुकी है एक लाइफलाइन, अब आपके पास है सिर्फ 2 लाइफलाइन, जो है 50-50 और डबल फ्रीज। ठीक है, दूसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मरियम ये रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गार में ठहरे हिजरत के वक्त? आपके ऑप्शंस है ए गारे हीरा, बी गारे सौर, सी गारे जबल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गार में ठहरे हिजरत के वक्त? आपको ये वाकया याद है, पता है? बिल्कुल भी नहीं, हिजरत का वाकया आपको बिल्कुल याद नहीं? आपके पास या तो लाइफलाइन है या तो आप गेस कीजिए। ए गारे हीरा, बी गारे सौर या फिर सी गारे जबल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको, किसे महफूज करूं? जवाब पता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या करना चाहेंगे मरियम आप? लाइफलाइन यूज करना है। आपको लाइफलाइन का इस्तेमाल करना है। कौन सी लाइफलाइन? आपके पास है डबल फ्रीज, जहां आप एक के बजाय 2 जवाबों को महफूज कर सकती हैं। क्या लगता है आप डबल फ्रीज लेना चाहेंगी या 50-50? डबल फ्रीज। आप डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहेंगे। कौन से 2 जवाब है जो आप फ्रीज करना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? ए और बी। ए और बी। आप ए और बी को महफूज करना चाहेंगे, फ्रीज करना चाहेंगे। चलिए कंप्यूटर, ए और बी को फ्रीज कर दीजिए, बताइए कि दोनों में से सही जवाब कौन सा है या फिर दोनों गलत है। गारे हीरा इज द रॉन्ग आंसर। मरियम, बच गई आप। जो बी है गारे सौर इज द राइट आंसर। गारे सौर है वो
जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में ठहरे थे हिजरत के बाद। जो गार है वो है गार सऊर। याद रहेगा आपको अगली बार? हाँ। आपने गैस किया था, है ना? और ये गैस आपका सही था, लेकिन अफसोस आपकी दोनों लाइफ लाइन जा चुकी हैं। अब आपके पास है सिर्फ 50-50। ये है दूसरा लेवल का थर्ड क्वेश्चन मरियम, एकदम ध्यान से, ठीक है? वो कौन सी मखलूक है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी जनाब हवा सल्लल्लाहु अलैहा, सी नाक़े साले, या फिर डी या ये सब। बहुत ही आसान सा सवाल है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगी तो। वो कौन सी मखलूक है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी जनाब हवा सल्लल्लाहु अलैहा, सी नाक़े साले, या फिर डी ये सब। क्या लगता है आपको? ए। आपको लगता है ए, क्यों? आपने क्यों बोला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम? गैस किया। आपने गैस किया, या फिर आपको लगता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो दुनिया में आए, है ना? है कि नहीं? हम सब आदम के बच्चे हैं कहते हैं ना लोग, अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आपने क्यों कहा? क्योंकि वो पहले इंसान हैं जो इस दुनिया में आए, है ना? और जनाब हवा वो कौन थे? बी भी लगता है। आपको बी भी लगता है, ए भी लगता है, बी भी लगता है। सी पता है आपको क्या है? नाक़े साले। अगर आपको ए भी लगता है, बी भी लगता है और डी नहीं। डी नहीं लगता? ए लगता है, बी लगता है, तो डी क्यों नहीं लगता? डी का क्या ऑप्शन है? डी का ऑप्शन क्या है? या ये सब। डी क्यों नहीं लगता आपको? बताइए सही जवाब क्या होगा? डी। आपको लगता है डी? क्यों लगता है आपको डी? क्योंकि आपको ए भी लगता है, बी भी लगता है ना? डी को महफूज कर दो। कंप्यूटर ऑप्शन डी को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। डी ये सब इज द राइट आंसर, करेक्ट। जब मैंने कहा था कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सवाल को अच्छे से पढ़ें, तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जनाब आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के हुए, है ना? क्योंकि वो पहले इंसान थे, पहले शख्स थे ना। और जनाब हवा सल्लल्लाहु अलैहा वो भी पहले शख्स थे। तो जब ए और बी करेक्ट आंसर है तो ये सब इज द राइट आंसर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक इमेज है। आप ज़ियारत पे गई हैं मरियम? नहीं? इंशाल्लाह आपको और हम सबको ज़ियारत नसीब हो। इलाहे आमीन। आपके सामने एक इमेज है मरियम, आपको इस पहचानना है कि ये क्या है, कहाँ की तस्वीर है ये? ए मक्का, बी मदीना, सी नजफ, या फिर डी मशहद। सी नजफ लग रहा है। आपको सी नजफ लग रहा है? हाँ। महफूज कर दो। हाँ। कंप्यूटर सी नजफ को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। वेरी गुड मरियम, सी इज द राइट आंसर। ये नजफ है इमाम अली अलैहिस्सलाम, है ना? नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम है ना, ये उनका रोज़ा है। वेरी गुड। इसी तरह नर्वस मत होइए, थोड़ा ध्यान से सवाल को समझिए और जब क्वेश्चंस को और आंसर को, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, ठीक है? आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए ये है पांचवा और आखिरी सवाल मरियम, सेकंड लेवल का। ध्यान से, अगर आपने ये सही जवाब दिया तो आप यहाँ से 2500 जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह। एकदम ध्यान से। पांचवा और आखिरी सवाल दूसरे लेवल का ये रहा आपके सामने। कुरान मजीद के सूरे अंबिया में इनमें से किस दरिया का नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए दरियाए फुरात, बी दरियाए दजला, सी दरियाए नील, डी इनमें से कोई नहीं।
कुरान मजीद के सूरे अंबिया में इनमें से किस दरिया का नाम है? आपने पढ़ा है कुरान, तो आप फिर याद कीजिए कि सूरे अंबिया में किस दरिया का नाम है? दरिया फुरात है, दरिया दजला है, दरिया नील है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सूरे अंबिया पढ़ा है आपने, थोड़ा थोड़ा याद होगा आपको। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। आपके पास सिर्फ एक लाइफलाइन है जो है 50-50, और ये है 5वां और आखिरी सवाल दूसरे लेवल का। मुझे लाइफलाइन का इस्तेमाल करना है। आपको लाइफलाइन का इस्तेमाल करना 50-50, यानी कि जो आखिरी आपकी लाइफलाइन है। ठीक है, कंप्यूटर हमारे सामने से 2 गलत जवाब मिटा दीजिए और रखिए सिर्फ एक सही और एक गलत। आपके सामने है ए दरियाए फुरात और सी दरियाए नील, यानी कि बी और डी गलत जवाब थे। जो दरियाए दज्जाल वाज रॉन्ग आंसर और इनमें से कोई नहीं वाज रॉन्ग आंसर। अब आपके सामने है सिर्फ 2 ऑप्शन, आपको चूज करना है इनमें से कि दरियाए फुरात है या फिर दरियाए नील है। क्या लगता है आपको, किस से आप फ्रीज करना चाहेंगे? सी। सी महफूज कर दो। कंप्यूटर सी दरियाए नील को महफूज कर दीजिए, बताइए कि सही जवाब है या नहीं। दरियाए नील इज द राइट आंसर। डिफिकल्ट नहीं, मैंने कहा था आपको अगर आप याद करेंगे अच्छे से तो आपको मिल जाएगा। बार बार जो इसका जिक्र हुआ है सूरह अंबिया में, आपने पढ़ा होगा, है ना? आपका जवाब सही था, लेकिन अफसोस आपकी कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है मरियम। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे लेवल की ओर, जो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बहुत आसानी से पार कर लेंगे। ठीक है, अगर आप नर्वस नहीं होंगी तो। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक मरियम। ठीक है नाज़रीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम बात कर रहे हैं मरियम से। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।